की बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का Q3 का रिजल्ट लगा था, तब से एचडीएफसी बैंक का शेयर कंटिन्यू गिर रहा है और कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वीडियो में देखेंगे जिनकी बाइंग ऊपर हुई हो गई है और अभी लॉस में चल रहा है, उन्होंने क्या करना चाहिए, और जो फ्यूचर के लिए बाय करना चाहते हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, और जिनके पास ऑलरेडी है और पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है उन्होंने क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं कंपनी का रिजल्ट क्या लगा और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। तो लोन ग्रोथ, कोई भी बैंक का बिजनेस जो आता है वो उन्होंने दिए हुए लोन से आता है, क्योंकि उस पर ही उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो लोन ग्रोथ है 11%, जो कि एक अच्छा नंबर है। बैंक के पास कैपिटल कहाँ से आता है, तो डिपॉजिट्स। हम जैसे लोग जो एफडी करते हैं बैंक में, उसी को बैंक आगे लोन के स्वरूप में देती है। तो बैंक का फिक्स डिपॉजिट भी बढ़ा है, मतलब 28% से बढ़ा है, जो कि एक अच्छा नंबर है। बैंक के एनपीए, मतलब जो भी डिफॉल्टर्स है जो अपना कर्जा नहीं चुका रहे, उनका परसेंटेज ग्रॉस है 1.26 और नेट परसेंटेज 0.31, जो भी बहुत कम नंबर है, यानी कि ये भी ठीक ठाक है, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है। रेवेन्यू 1,15,000 करोड़, सबसे बड़ा बैंक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट कैप के हिसाब से फोर्थ नंबर पे एचडीएफसी बैंक आता है और दुनिया का सेवंथ लार्जेस्ट ये लेंडर है। तो इसका रेवेन्यू भी, उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। इनका प्रॉफिट 35% से ग्रो हुआ है पिछले ईयर से। 35% ग्रोथ इज ऑल्सो अ गुड नंबर। अर्निंग पर शेयर इसका है 22.65 का, जो भी एक अच्छा नंबर है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका 22 है, जो भी बाकी के बैंक से कंपैरेटिवली, कुछ बैंक इससे भी अच्छे रहेंगे लेकिन बाकी कुछ बैंक से ये भी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी ये शेयर ने 1.28 दिया है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। उल्टा रिजल्ट्स इसके मुझे अच्छे ही लग रहे हैं। तो इतने अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट में उल्टा होता है, जिसके रिजल्ट अच्छे वही शेयर, उसमें ही गिरावट होती है, और जिसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते वही ऊपर जाता है। तो इसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन, जो भी नंबर्स आए कंपनी के, और जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो इससे ज़्यादा होगी, और वो नंबर्स मीट नहीं हुए होंगे, इसी वजह से ये, इसमें से लोग अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, इसी वजह से ये शेयर गिर रहा होगा। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, दूसरा कोई भी रीज़न इसमें गिरावट का मुझे नहीं दिख रहा। देखते हैं एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। आपके सामने है एचडीएफसी बैंक का चार्ट डेली कैंडल फ्रेम पे। इस पे अभी कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है 1750 के आसपास, और लॉन्ग टर्म का सपोर्ट लग रहा है 1260 के आसपास, और अभी इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 1460 के आसपास। बहुत दिनों से आप देखेंगे 2020 से, तो ये स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है और अपने रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ रहा है। तो यही एक जो रेंज है 1750 से लेके 1260 तक, उसी में ये स्टॉक 2020 से मूव कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका देखेंगे तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, और यहाँ पे एक बार, और इसने अब 6 बार इसने अपने हाई को नहीं तोड़ा। तो फॉल आने के पीछे का रीज़न भी ये हो सकता है कि ये 2020 से एक ही लेवल पे चल रहा है, ना ही ग्रोथ दे रहा है, ना ही डाउन साइड जा रहा है। तो एचडीएफसी बैंक जो है, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, इनका बहुत बड़ी अमाउंट पे पैसा लगा हुआ है, और अगर ये स्टॉक ग्रोथ नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है कि वो अपना पैसा निकाल के किसी और स्टॉक में डालेंगे। तो वही चीज़ हुई है, एफआईआईज मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टॉक बेचा है, और इसी वजह से इसमें गिरावट आई होगी। तो अभी देखते हैं लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिए हैं और ये कंपनी कैसी है। इसका वीकली चार्ट ओपन कर देता हूँ, और हिस्ट्री में देखेंगे तो 2008 में भी ये स्टॉक 2080 से नीचे आया था 80 रुपीज़ तक, मतलब 50% इसमें करेक्शन आ गया था। और उसके बाद देखो, 2 ही साल में ये 250 पे, 80 से 250, मतलब 3 गुना ये स्टॉक 2 साल में उसके बाद हो। फिर देखो 2010 से 2012 ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट हुआ, और उसके बाद उसने 2 ही साल में 2014 में हाई लगाया 540 का, मतलब 250 से 240, मतलब 100% रिटर्न उसने दिए थे 2 साल में। फिर देखो 2015 से 2016 तक एक साल एक ही रेंज में ये ट्रेड हुआ, फिर उसने ये रेंज ब्रेक की, तो देखेंगे इसने हाई कितना लगाया, ये 550 से, ये रेंज ब्रेक करने के बाद सीधा 1100 आया, मतलब उसके बाद भी ये 2016 के बाद 17 और 18, 2 साल में फिर से ये डबल हो गया था, यानी कि 100% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दे दिए थे। फिर ये कोविड के पहले का लेवल 1270, फिर कोविड में बहुत नीचे आया, और वहां से ऊपर आके उसी रेंज में ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो हमने पूरी कंपनी की बैक हिस्ट्री चेक की। जब ये गिरता है, गिरा तो मतलब 2008 से एक ही बार ये 30% से ऊपर गिरा है, और जब भी गिरा है तो उसने
100% से ज़्यादा ही रिटर्न्स कमा के दिए हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? तो अभी ये अपने शॉर्ट टर्म सपोर्ट के पास में ही ट्रेड कर रहा है। इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 1460 के आसपास और अभी 1490 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो बहुत ऊपर की लेवल पे फंसे हैं उन्होंने यहाँ पर एक बार एवरेज करेंगे तो उनकी बाय प्राइस थोड़ी नीचे आ जाएगी। अगर यहाँ से भी दो चीज़ें हो सकती है, एक तो यहाँ से ये बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा, नहीं तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये सपोर्ट भी ये तोड़ दे और यहाँ से भी नीचे आए। यहाँ से नीचे आता तो क्या होता है, तो 1250 के पास में इसका लॉन्ग टर्म का सपोर्ट है। पहले देखो ये इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पर 2020 में, फिर ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1250 पे बन गया है। तो चांसेस बहुत कम है कि ये इसके भी नीचे आए। तो यहाँ पे आपने एक एवरेज कर लिया, यहाँ से थोड़ा नीचे आए तो इस लेवल पे अगर आपको मिलता है 1250 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मिलता है तो वहाँ पर भी एक बार आप एवरेज कर सकते हैं, यानी कि आपकी एवरेज हो जाएगी कुछ ये लेवल पे। और यहाँ से जब ये बाउंस बैक करेगा तो आपको वहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का भी चांस मिलेगा और फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक जब एवरेज करो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पैसा HDFC के स्टॉक में ही लगा देना है। कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक का वेटेज 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 10% के ऊपर वेटेज उसका आपका पोर्टफोलियो में रहा और वो स्टॉक नहीं चला या फिर वो स्टॉक ने डाउन साइड दे दिया तो आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं करेगा। इसलिए वो भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में बढ़ना नहीं चाहिए, तो ही यह स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल रहेगी। जब इतनी बड़ी रेंज में इतने बड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट होता है या फिर टाइम करेक्शन देता है, तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो वो बहुत लंबी समय तक लॉन्ग टर्म में ही ऊपर जाता ही रहेगा और रिटर्न्स भी बहुत अच्छे देगा, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं। कंपनी ने पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न 16% के दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है और निफ्टी में भी वेटेज इसका अच्छा खासा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप आपने इसे होल्ड किया है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो उसमें स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बिल्कुल ही अपने सपोर्ट के पास में अभी चल रहा है, तो स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और टारगेट भी बड़ा रहेगा। तो इस तरह से HDFC बैंक का टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी एनालिसिस देखा। यूट्यूब पे बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी बताते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।